1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 19 चैप्टर 16 से 20 चैप्टर 1 वर्स से 16 वर्स तक। एक्सोडस 15 चैप्टर हम पढ़ेंगे। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16 वचन से 20 अध्याय का 1 वचन से 16 वचन तक। निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लैक्तू लरहा अखातकिन बहकब्बर रहा अखातकिन बिरहस्सा। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जहाँ तू है वहाँ हम है खुदा, जहाँ तू नहीं वहाँ हम भी नहीं है, और जहाँ हम है वहाँ दुष्ट आत्माएं भी है खुदा, और जहाँ हम है वहाँ दुष्ट आत्माओं के हकीम भी है खुदा। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इसीलिए पिता परमेश्वर, जहाँ हम है वहाँ पर युद्ध भी है खुदा, और जहाँ हम है वहाँ पर तेरे आत्मा की आग भी है। थैंक यू फादर। सभी जगहों में हम सेफ है खुदा, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए नॉर्मल है। हम सब कुछ के पार हो चुके हुए लोग हैं, यही हमारी पहचान है। धन्यवाद करते हैं वचनों के साथ हमें दोस्त बनाने के लिए। थैंक यू, हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। वचनों का दोस्त हमें बनाने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे प्लेटफॉर्म से हमारी रौनक है, हमारी रोशनी है, और हमारी ताकत बल का प्रमाण है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद, तेरा वचन बहुत गहराई से हमारे सारे नस नस में, हड्डी हड्डी में, गुर्दे गुर्दे में, मांस में, हमारे शरीर के हर एक भागों में तेरा वचन फैल चुका है। हमारे आत्मा प्राण शरीर में तू फैल चुका है। हमारे द्वारा परमेश्वर का राज्य ऊंचा उठाया जा रहा है। इसीलिए विनती करते हैं पवित्र आत्मा, ये दोस्ती जो हमारी वचन के साथ है कभी ना टूटे और हमेशा बरकरार रख, और ज्यादा इसमें बहुतायत के साथ आनंद का मेल इसके अंदर दे, ताकि हम इसे कभी ना खोए। इस आनंद को हमेशा हमारे अंदर चाहत बनाए रखे। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 19 चैप्टर रिबांति खम बहुष्कर खस्से हे पर रेखे तीन रबहंत रहसा अदीनमा शरक खस्से कब्बो उतानी मिर रेखे सियांतु खंबा आसा। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस। मैथ्यू 19 चैप्टर 16 वर्स से पढ़ेंगे। एंड behold, one came and said unto him, ओके, मैंने हिंदी में बताया कि आपको ये मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 वचन से 20 अध्याय 16 1 वचन से 16 वचन तक पढ़ना है, और निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय तक। ठीक है। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते हैं तब BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me.
But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Hallelujah. आप 28 वचन को ध्यान से याद रखना, ओके? जब हम परमेश्वर के लिए कुछ पार कर रहे होते हैं, ओके, कुछ त्याग कर रहे होते हैं, जो परमेश्वर में बने रहने के लिए हम अपना ध्यान परमेश्वर की ओर से हटने नहीं दे रहे, ओके, तो हमारा रिवॉर्ड है कुछ. क्या है वो रिवॉर्ड? सन ऑफ मैन शैल सिट इन द थ्रोन ऑफ हिज ग्लोरी, ये ऑल्सो शैल सिट अपॉन 12 थ्रोन्स, जजिंग द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल. हालेलुया. 29 वचन आगे पढ़ेंगे. एंड एवरी वन दैट hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive an hundredfold and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Chapter 20 1 verse से 16 verse तक पढ़ेंगे. Of the laborers in the vineyard, Christ foretelleth his passion and giveth sight to 2 blind men. First verse से, For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into vineyard. And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace, and said unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way. Again he went out about the 6th and 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle? They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right, that shall ye receive. So when even was come, the Lord of the vineyard saith unto his steward, Call the laborers, and give them their hire, beginning from the last unto the first. And when they came that were hired about the 11th hour, they received every man a penny. But when the first came, they supposed that they should have received more, and they likewise received every man a penny. And when they had received it, they murmured against the good man of the house, saying, This last have wrought but 1 hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day. But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong. Didst not thou agree with me for a penny? Take that, thine is, and go thy way. I will give unto this last, even as unto thee. Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good? So the last shall be first, and the first last. For many be called, but few chosen. Okay, thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर. For many be called, but few chosen.
धन्यवाद यीशु। रिदा नमक खस्से हिकम्ब उहशकर खस्से रदेन नमक खस्से अदान इकम्ब उहशकर खस्से रदीन इकम लोगो रहा सिहान तुकुम्ब उहशकर खस्सी आंदुरा। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 19 अध्याय 16 वचन से 20 अध्याय का 1 वचन से 16 वचन तक कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे। हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धनी युवक और अनंत जीवन। 16 वचन से आगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। क्या लिखा है, आप ध्यान दीजिए। यीशु यहाँ पर क्या कह रहा है? आपको, अगर आपने इतनी बार बाइबल पढ़ा होगा तो भी कभी आपने इस बात की ओर गौर नहीं किया होगा, क्योंकि नई सृष्टि के बारे में जितना ज़्यादा पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में हमको सीखने को मिला है, तभी हमको ये नई सृष्टि का ये शब्द आज कैच हो गया है माइंड में। ओके, तो पवित्र बाइबल जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड को कैच होना चाहिए। तभी वो कैच होता है जब किसी ने हमको उसके बारे में कुछ तो बातें करके रखी होगी। ओके, तभी वो कैच हो जाता है हमारे माइंड में। ये नई सृष्टि के बारे में इतनी गहरी गहरी रहस्य की बातें परमेश्वर के दास पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको सुनने को मिली है, जो कहीं पर मैंने इतना ज़्यादा नहीं सुना है। ओके, इतना गहरा असर नई सृष्टि का हमारे अंदर रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ एकमात्र मुझे मिला, जिसके अंदर से मुझे इसके गहरी गहरी असर की बातें सुनने को मिली। ठीक है, तब मेरा ध्यान अब आकर्षित हुआ। देखो क्या लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में, यानी वो ये नहीं कह रहा है कि पुनरुत्थान के पहले के समय में, जब वो चेलों के साथ बैठा है उस समय में, समझ में आया? वो ये नहीं कह रहा है कि जब मैं क्रूस का बलिदान करने जाऊंगा तभी की बात नहीं। उसने कहा जब पुनरुत्थान होने के बाद वाला जो समय शुरू होने वाला है, उसमें एक जाति तैयार होने वाली है, मनुष्य जाति, जो मनुष्य जाति नई सृष्टि कहलाने वाली है। ओके, इस नई सृष्टि में आज हम लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे बारे में लिखा है नई सृष्टि में। ओके, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो अभी देखो, अभी हम नई सृष्टि है, तो यीशु मसीह कहाँ पर है अभी? ओके, वो अपने आप को क्या बोल रहा है? परमेश्वर का पुत्र नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मनुष्य का पुत्र। ओके, कहीं पर उसने परमेश्वर का पुत्र लिखा है, कहीं पर उसने मनुष्य का पुत्र ऐसा लिखा है। तो मनुष्य का पुत्र के बारे में वो कह रहा है, वो कहाँ पर है अभी? मनुष्य का पुत्र मतलब यीशु मसीह अभी इस समय कहाँ पर है? अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। समझ में आया? तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, यानी अब उनको बोल रहा है, वो चेलों को बोल रहा है जो अब उस समय को, जब नई सृष्टि आने वाली है, उस समय को जब आना है, वो समय आ जाने के बाद में क्या होने वाला है कि परमेश्वर का, मनुष्य का पुत्र जो है अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ रहेगा। और उस समय तुम चेले जो आज मेरे साथ हो, ओके,
जो आज मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, समझ में आया? तुम चेले लोग कहाँ पर रहने वाले हैं? 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। तो ये 12 चेलों का डिसाइड हो गया, उसका उसका उनका डेस्टिनी किधर जाने वाला है। समझ में आया? इसके लिए वहां पर जब एक यहूदा इस्करियोत चला गया तो वहां पर उसकी जगह में दूसरे को लिया गया और वो जगह भर दी गई 12 नंबर से। समझ में आया? तो 12 चेले प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के पहले थे, लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह ने नए सृष्टि में आने के वक्त का जो असर है वो उनको सिंहासन देने का असर बता दिया। ठीक है, 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 29 वचन, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय था कि अदन बगीचे के बाहर आदम और हवा को भगा दिया था और उनको अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए ताकि वो जीवन का फल खा ले, है ना। तो इसके लिए उनके लिए करूब लगा दिए गए थे, आग की तलवार को घुमा के रखा था, वहां पर कंटिन्यू घूम रही थी ताकि कोई उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक है, और वहां चलते 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 क्या हो गया, वहां पर ये समय था कि वो जीवन प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन आज नई सृष्टि जब है तो हमारे लिए परमेश्वर कहता है ये नई सृष्टि के अंदर जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, उसको 100 गुना ये नई सृष्टि के अंदर मिलेगा, इस नई सृष्टि के अंदर। समझ में आया? और हम नई सृष्टि में अब क्या है, अनंत जीवन के अधिकारी है। हालेलुया। तो हमारे 3 कैरेक्टर यहाँ पर है, एक तो हम नई सृष्टि है, ओके, दूसरा हम यीशु को जानते हैं, कहाँ पर है वो, मनुष्य का पुत्र है वो, और वो महिमा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। उसके 12 चेले क्या है, उसके 12 चेले इस्राएलों के 12 गोत्रों का न्याय करने वाले सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और अब उसके बाद का और एक समय जो हम कुछ भी यीशु मसीह के नाम के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का नाम वहाँ ऊंचा नहीं होता है, इसकी वजह से परिवार से बाहर आए, इसकी वजह से कोई चीज़ों से बाहर आए, किसी बात के त्याग करके बाहर आ गए, तो वहाँ पर उसको कहा जा रहा है तुमको 100 गुना मिलेगा। समझ में आया? और फिर हमारे पास अनंत जीवन का अधिकार भी है हम। ठीक है, अब 30 वचन, परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। ओके, यानी जो सालों साल मसीह बने 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 जा रहे, तो उसके बाद में वो क्या हो जाएंगे, लास्ट हो जाएंगे। और जो एकदम यीशु के आगमन अब बस कुछ समय में होने वाला है, तभी मसीह बन गया, वो सबसे पीछे चला जाएगा, जो सबसे पीछे है वो सबसे आगे आ जाएगा। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य 20 अध्याय का 1 वचन से 16 वचन तक पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया, मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला।
जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तो बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर पिता, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।